हाँ, जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम प्रूव करी थी डायमेंशन की, अब ये इसी का ही सेकंड पार्ट है। अब मैं इसको थ्योरम जो ले रही हूँ ये मोस्ट आईएमपी थ्योरम। इफ W be a subspace of finite dimensional vector space V over F, then dimension of V upon W इक्वल टू हमें प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। देखिए डायमेंशन की थ्योरम में आप हमेशा ध्यान दीजिए, जो हमारा छोटा सेट, जो सबसे छोटा सेट है उसका हमें बेसिस लेके चलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर इस साइड में, इधर वाला हम प्रूव करते हैं और इधर वाला हम लेके चलते हैं। तो W और V में कौन छोटा है, यहाँ पर हमें दे रखा है W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F, मतलब W सबसेट है किसका, V का। जैसे पहले वाले में लिया था हमने W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबसेट ऑफ W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस से स्टार्ट करा था, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे W की बेसिस से। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका प्रूफ। लेट जो W है उसकी बेसिस लिया जिसका डायमेंशन M है। लेट M बी द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ W, या अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि माना लेट मतलब डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू M। ठीक है, तो S का S लिया हमने, S इक्वल टू सेट में लिखेंगे S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज अ बेसिस ऑफ W। क्लियर, क्योंकि W V का सबसेट है तो जो छोटा है उसकी बेसिस से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट माना S बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m W की बेसिस है। अब इस पर हम सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिस है तो ये S क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। ठीक है, क्योंकि W किसका सबसेट है, V का। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट किसका सबसेट हो गया, V का। तो विस्तार प्रमेय से देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम, या तो ये इसका V का आधार होगा या इसको एक्सटेंड करके हम V का बेसिस बनाएंगे। तो माना एस जेश, इसको मैंने विस्तार करा कि एस जेश इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n m कॉमा β1 β2 बीटा, इसको लिया हमने m, यहाँ लेंगे l। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स हैं M और इतने एलिमेंट्स हैं L। तो डायमेंशन ऑफ V बराबर, ये एस जेस किसकी बेसिस माने ना V की, तो डायमेंशन ऑफ V मतलब इसकी बेसिस में अवयव की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या कितनी दिख रही है, नंबर M प्लस L, मीन्स डायमेंशन ऑफ V बराबर M प्लस L। क्लियर, बस वही अब यहाँ पर इसमें रख देंगे, दोनों के डायमेंशन हमें पता चल गए। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W निकालेंगे तो ये हो गया M प्लस L माइनस M मतलब L। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू आ गया L, मतलब हमें ये वैल्यू L निकल गई, मतलब हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू L। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इतना। ठीक है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, हमेशा इस सेट को लेकर ये निकाल के ये प्रूव करना। अब हम लेंगे सेकेंड पार्ट में एक वेक्टर लेंगे जिसके अंदर लेंगे L एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, ओनली L एलिमेंट्स, किसके V अपॉन W के L एलिमेंट्स लेके चलेंगे, उसको हम इसका बेसिस बताएंगे। मतलब जो हमने सेट लेंगे, सबसेट लेंगे L एलिमेंट्स का, उसको बताएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा बताएंगे कि वो V अपॉन W को जनरेट करता है। जनरेट करता मतलब V अपॉन W का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे जो कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, जो इसके वेक्टर है उनके रेखिक संचय के रूप में लिखा जाए, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने लिया S1, चूंकि V अपॉन W के एलिमेंट्स मैंने पहले बता चुके हैं कि V अपॉन W के एलिमेंट्स होते हैं W प्लस अल्फा, W प्लस इस तरह से होते हैं। तो L एलिमेंट्स हमारे किस में, L एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आ रहे हैं, β1 β2 βl। तो हम लेंगे S1 इक्वल टू W प्लस β1 प्लस W प्लस β2 एंड W प्लस βl। यहाँ ध्यान रखिए अल्फा को नहीं कंसिडर करना क्योंकि अल्फा में M एलिमेंट्स है, मुझे इसका डायमेंशन कितना L, तो L संख्या में कौन है, बीटा वाले। तो यहाँ लेंगे हम W प्लस β1, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो किस तरह से आपको लिखना है कि अल्फा लिखना कि बीटा, क्लियर, क्योंकि इसका डायमेंशन है L। L किसके एलिमेंट्स हैं, बीटा के। तो W प्लस β1 कॉमा W प्लस β2 एंड W प्लस βl, इसको हम बताएंगे बेसिस किसकी, V अपॉन W की। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो नाउ वी क्लेम दैट, अब हम दिखाएंगे कि ये जो S1 है ये V अपॉन W का आधार है। तो पहले हम बताएंगे इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, नाउ वी हैव टू शो S1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड LS1 इक्वल टू V अपॉन W। अब LS1 इक्वल टू V अपॉन W का इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि S1 इज अ सबसेट ऑफ V अपॉन W एंड दूसरा V अपॉन W, ये ऑब्वियसली, एंड V अपॉन W इज अ सबसेट ऑफ S1। इसको हमें शो करना रहता है। इसको शो करना मतलब V अपॉन W का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेना और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन, LS1 इज अ सबसेट ऑफ V अपॉन W, ये तो होता ही है, एंड V अपॉन W इज अ सबसेट ऑफ LS1, ये शो करते हैं। इसको दिखाना मतलब
इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके चलना और उसको LS1 में बताना, मतलब उसको S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करना। क्लियर? इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो पहला वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो टू शो S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने इसके पहले बताया था, जीरो वेक्टर ऑफ V अपॉन W क्या होता है, W प्लस जीरो, और W प्लस जीरो को W ही लिखते हैं। क्लियर? तो हमने इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया S1 के वेक्टर्स का। तो S1 के वेक्टर हमारे थे W प्लस बीटा 1 प्लस W प्लस बीटा 2 और W प्लस बीटा L था। तो हमने इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो लिया A1, आपकी मर्जी, आप इसमें B1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ B1 B2 BL ले लेंगे, ऐसा भी करते हैं। आपको A1 लेना तो A1 ले लें। ये लिया लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू W। यहाँ जीरो मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर V अपॉन W का जीरो एलिमेंट W होता है। ठीक है, कैपिटल W, ये ध्यान रखना, W प्लस जीरो में सिर्फ W। अब यहाँ पर इसको स्केलर का मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया था, W में नहीं होता, किस में होता है, ये सब कैपिटल W है। ठीक है, तो A1 बीटा 1, A2 बीटा 2 आ जाएगा, इधर AL बीटा L आया। अब दो वेक्टर्स का सम भी बताया था, ये W W W बार बार रिपीट नहीं होते, सिंगल एक W आएगा और ये सब वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा W प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 A3 बीटा 3, ये होगा। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी W की जो बेसिस थी वो थी हमारी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M, एंड V की जो बेसिस थी वो क्या थी हमारी, हमने उसको V की बेसिस में विस्तार करा था। तो ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा L, ये किसकी बेसिस में आ रहे थे, ये आ रहे थे हमारे यहाँ पर, नहीं इसको हम यहाँ से देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं W प्लस समथिंग इक्वल टू W। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि W प्लस अल्फा इक्वल टू, यदि W होता है तो ये अल्फा बिलोंग्स टू W, इसको यूज़ कराया। तो यहाँ पर ये सब इधर एलिमेंट्स आ गए इक्वल टू W, मतलब दिस एलिमेंट्स दिस वेक्टर्स बिलोंग्स टू W, किससे, W प्लस अल्फा, W प्लस ये पूरा इक्वल टू W, तो दिस अल्फा बिलोंग्स टू W, इसको लगाया हमने, तो ये वेक्टर किस में चला गया, W में। ठीक है, अब ये जो एक वेक्टर है ये सिंगल एक ही वेक्टर है, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू W। फिर हम इसकी बेसिस की डेफिनेशन लगाएंगे कि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, यदि कोई भी वेक्टर उसके अंदर है तो वो वेक्टर उसके आधार क्या जो उसका बेसिस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर दिस वेक्टर कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W, मतलब इस वेक्टर को हम W के आधार के रेखिक संचय के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ W। तो लिखा मैंने B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 एंड BM अल्फा M। क्लियर, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M किसकी बेसिस थी, W की। तो ये हो गया हमारा। अब इन वेक्टर्स को आप आगे ले आइए, ये लिख दिया रीजन, कैन एनी वेक्टर इन W कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस। अब इसको हम आगे ले आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा L एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M, ये किसकी बेसिस में थे, ये थे बेसिस V की, जो भी वो भी हमें दे रखी है, हमने ले चुके हैं। तो चूंकि ये V के आधार के मतलब V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो V का जो बेसिस है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब उसके अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी स्केलर यूज हो रहे हैं वो सब किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। इसका मतलब A1 A2 AL B1 B2 BL सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। अब ये सब यहाँ लिख दिया हमने कि दिस इज बेसिस ऑफ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये सब स्केलर हो जाएंगे जीरो। तो हमें तो यहाँ पर केवल कितने स्केलर को बताना था, हमें केवल यहाँ पर बताना था A1 A2 AL को जीरो। तो यहाँ पर तो हमारे A1 A2 AL एंड B1 B2 BM सब जीरो हो गए, तो हम केवल इनको कंसीडर करेंगे A1 A2 AL इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के सब स्केलर जो आ रहे हैं वो सब किसके इक्वल हो गए, जीरो। इसका मतलब हुआ कि W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 एंड W प्लस बीटा L कैसा से हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक पार्ट हमारा इसका प्रूफ किया कि ऐसे से लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे कि LS इक्वल टू V अपॉन W। तो मैंने बताया था कि हम V अपॉन W का एक एलिमेंट्स लेंगे और उसको हम S के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम LS1, ठीक है, तो यहाँ हमने लिया लेट अल्फा, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है W प्लस अल्फा, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ V अपॉन W। V अपॉन W का एलिमेंट W प्लस अल्फा टाइप का होगा, जहाँ अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, बट अल्फा बिलोंग्स टू V, तो अल्फा का जो एलिमेंट्स है वो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। मीन्स अल्फा कैन बी रिटर्न एज C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 CN अल्फा n प्लस G1
यहाँ आपकी स्केलर आपके ऊपर है और हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है क्योंकि एस डैश इज अ बेसिस ऑफ वी। अब यहाँ पर